जय हिंद साथियों। देखिए, 8वें पे कमीशन का अभी तक गठन का कोई चर्चा नहीं हुआ है। जो बजट सेशन में चर्चा होने वाली थी, उसमें अभी तक चर्चा नहीं हुआ है और तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, लिविंग स्टैंडर्ड जो है, वो 7वें वेतन आयोग जब गठित हुआ था, उस समय कुछ और था, अभी कुछ और हो गया है। तो दिन प्रतिदिन महँगाई बढ़ रही है, तो इस वजह से 8वें पे कमीशन की माँग चल रही है और ये 2026 तक लागू होने की बात की जा रही है कि इससे पहले गठित होगा कमेटी और उसके बाद लागू होगी। तरह-तरह के कयास लगाया जाता है कि 50% जो डीए है, वो बेसिक में मर्ज हो जाएगा, 150% होने के बाद वो आपका बेसिक हो जाएगा। वहाँ से भी बातें नहीं बनी, 150% के बाद वो बेसिक मर्ज भी में डीए मर्ज नहीं हुआ, तो एक और चीज़ निकल के सामने आ रही है। क्या निकल के सामने आ रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सरकारी फैसले होते हैं, जो कि आम लोगों के ज़िंदगी को प्रभावित कर सकते हैं, सभी चीज़ों पे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, एक न्यूज़ छपी हुई है, यहाँ पे बिज़नेस न्यूज़ है, उसमें कि यहाँ पे 7वें पे कमीशन कर्मचारियों को लगेगा जैकपॉट। यानी कि केंद्रीय कर्मचारी के लिए अच्छी खबर ये है कि जो आपका मिनिमम बेसिक पे जो 18,000 था, उसको बढ़ा के 21,000 किया जाना है। ये यानी कि देखिए, पहले क्या था कि फिटमेंट पर फैक्टर 3.67 से मल्टीप्लाई करके जो आपका बेसिक आएगा, तकरीबन 27,000 मिनिमम बेसिक आ रहा था। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो देने की बात कर रही थी सरकार। 8वें पे कमीशन की बात कर रही थी कि उसमें कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, उसके वजह से कितना बढ़ेगा। एक चीज़ ये तो हो गया 8वें पे कमीशन। एक चीज़ ये भी आया मार्केट में पहले से ही 7वें पे कमीशन में ही कि अब 8वें पे कमीशन नहीं होगा, 150% डीए जो होगा वो मतलब कि 150% मर्ज होके आपका बेसिक बन जाएगा। वो दोनों भी काम नहीं किया, तो ये तीसरा मुद्दा लेके आ गए हैं कि 18,000 से 21,000 आपका करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या दे रखा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, अगला वेतन आयोग आने की संभावना कम है, लेकिन सरकार बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल ला सकती है। इससे लाखों कर्मचारियों को सीधे फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही मोदी सरकार बड़ी सौगात का ऐलान कर सकती है। सूत्रों की माने तो वित्त मंत्रालय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम जो वेतन है 18,000 के बजाय 21,000 तय करने पे विचार कर रहा है। अभी तक 7वें वेतन आयोग में जो है वो आपका सिफारिश पर न्यूनतम जो वेतन है वो 18,000 फिक्स था। तो अब देखिए, 18,000 से अगर 21,000 करती है, जो कि नया फार्मूला ये ला रहे हैं, पता नहीं कौन से फार्मूला के अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं, लेकिन अगर 18,000 से 21,000 करते हैं तो 3,000 का इंक्रीमेंट यहाँ पे मिल रहा है। 3,000 यानी कि तकरीबन 16.5-17 के अराउंड अप्रॉक्स मान लेते हैं, 17% बेसिक पड़ रहा है। ऐसा नहीं है जिनका कि अभी 25,500 बेसिक होगा, ठीक है, 24,सौ ग्रेड पे का 25,500 बनता है, या जिनका जो भी बेसिक होगा उसमें 17% का इंक्रीमेंट अगर देती है सरकार, 8वें वेतन आयोग के बजाय आपको डायरेक्ट बोलेगी कि 2026 से आपका जो बेसिक है वो 17% से बढ़ जाएगी, तो क्या इससे आप संतुष्ट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। 3% लगभग हर साल तो बढ़ता ही है, 3% क्या कहेंगे, 11% लगभग, 4 दूनी 8 डीए, 2 बार डीए 8% और 3% आपका बेसिक, यानी कि 11% तो वैसे भी हर एक साल बढ़ जाती है। तो आपको 17% बढ़ा के दे रही है, तो क्या दे रही है? 1 साल का आप मान के चलो इंक्रीमेंट दे रही है, तो क्या 10 साल आप इंतजार किए और 1 साल का आपको इंक्रीमेंट दे दिया जाए, तो क्या उससे आप संतुष्ट रहेंगे? क्या वो सही तरीका है? आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड, आजकल इतनी महंगाई हो गई है, सबके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल का फीस 1.5 2 लाख होता है, तमाम जितने भी खर्चे हैं, क्या ये आपको 1 साल का इंक्रीमेंट 17% दे के आपके बेसिक सैलरी में, क्या ये न्याय संगत है? क्या ये तार्किक बातें हैं? मुझे लगता है कि ये तरह-तरह के पे कमीशन ना लाने के लिए तरह-तरह के चीज़ें ये अपना रहे हैं, मार्केट में न्यूज़ फैला रहे हैं। देखना होगा कि क्या 8वें पे कमीशन का आयोग का गठन होता है कि नहीं होता है? होता है तो कितना से बेसिक सैलरी
इंक्रीज होती है, क्या डीए 50% में 50% बेसिक में मर्ज होगा। ये 3 तरह के जो कंसेप्ट है वो मार्केट में फैले हुए हैं। कौन सा कंसेप्ट सही होगा ये भविष्य के गर्तों में छिपा हुआ है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या करनी चाहिए सरकार को और कैसा वेतन होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।